नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रायपुर से बड़ी जानकारी। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने बयान दिया है। मंत्री शिव कुमार डहरिया के बयान पर पलटवार किया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, हर दल को लोकतंत्र में अपने बात करने का अधिकार है। बड़ी खबर, अहम जानकारी। सरकार इस बार 2800 रुपए में खरीदेगी धान। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी रायपुर से। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने बयान दिया है। मंत्री शिव कुमार डहरिया के बयान पर पलटवार किया। हर दल को लोकतंत्र में अपने बात करने का अधिकार है। सरकार इस बार 2800 रुपए में, आपको बता रहे हैं मंत्री शिव कुमार डहरिया का बयान। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्रदेश प्रभारी है ओम माथुर। मंत्री शिव कुमार डहरिया के बयान पर उन्होंने पलटवार किया। कहा, हर दल को लोकतंत्र में अपने बात करने का अधिकार है। बात करने का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी वो आपके सामने है। जो मैं किस प्रवास आया हूं वो मैंने रख दिया है, लेकिन हर दल को लोकतंत्र में अपनी बात करने का अधिकार है। 2.5 महीने से जो है वो देखिए, हर एक दल को अपनी अपनी बात करने का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी वो आपके सामने है। जो मैं किस प्रवास आया हूं वो मैंने रख दिया है, लेकिन हर दल को लोकतंत्र में अपनी बात करने का अधिकार है। 2.5 महीने से जो है वो। रायपुर से बड़ी जानकारी। बेंगलुरु जाएंगे बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह। बड़ी जानकारी आपको बता दें, कर्नाटक चुनाव प्रचार के लिए डॉक्टर रमन सिंह बोमनहली विधानसभा सीट पर करेंगे प्रचार। 25 और 26 अप्रैल को करेंगे प्रचार। बड़ी जानकारी आपको बता दें, केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर पत्रकार वार्ता करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। रायपुर से बेंगलुरु जाएंगे बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह। कर्नाटक चुनाव प्रचार के लिए डॉक्टर रमन सिंह रायपुर जाएंगे। बोमनहली विधानसभा सीट पर करेंगे प्रचार। 25 और 26 अप्रैल को करेंगे प्रचार। बड़ी जानकारी आपको बता दें, केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर प्रचार करेंगे। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, बेंगलुरु जाएंगे बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। कर्नाटक चुनाव प्रचार के लिए डॉक्टर रमन सिंह बोमनहली विधानसभा सीट पर करेंगे प्रचार। 25 और 26 अप्रैल को चुनाव प्रचार करेंगे। केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर भी करेंगे प्रचार। तो रायपुर से बड़ी खबर, बेंगलुरु जाएंगे बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह। नगर पंचायत छुरिया के नया तालाब एकदम से सुखाने के कगार में है, और जबकि इसका नगरवासी नहाने धोने, कपड़ा धोने में उपयोग करते हैं, अभी से तालाब सूख रहा है। सबसे अधिक परेशानी जानवरों को होगी। तो जानवरों को समस्या हो रही है, और ऐसे में आपको बता दें कि तेजी से गिर रहा है जलस्तर, और गर्मी के चलते जलस्तर लगातार गिर रहा है। रायपुर से बड़ी जानकारी। बीजेपी के छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी ओम माथुर का रायपुर दौरा है, जहां पर अलग अलग विधानसभा का दौरा करेंगे ओम माथुर। दौरे को लेकर बीजेपी प्रभारी ओम माथुर का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ वार्ता करेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता दें, दुर्ग और बस्तर संभाग का दौरा कर नेताओं से भी करेंगे बात। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी के छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी ओम माथुर का रायपुर दौरा, अलग अलग विधानसभा का करेंगे दौरा, और दौरे को लेकर बीजेपी प्रभारी ओम माथुर का बयान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। तो बीजेपी के छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी ओम माथुर का रायपुर दौरा, अलग अलग विधानसभा का करेंगे दौरा। बड़ी जानकारी। देखिए, ये शुद्ध रूप से संगठनात्मक दौरा है, और विधानसभा वाइज इस बार हमने पूरे प्रदेश के लगभग 40 के लगभग नेताओं को प्रत्येक विधानसभा में भेजा। उनका रिव्यू मीटिंग है। 6 दिन का मेरा पूरा प्रवास, जिसमें मैं स्वयं 3 विधानसभाओं के विधानसभा स्तर के कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने वाला, और दुर्ग और बस्तर संभाग बाकी रह गया था, तो संभाग के प्रमुख नेताओं से भी बात करने वाला। कांग्रेस का नहीं सर। तो बीजेपी विधायक और प्रवक्ता रंजना साहू ने छत्तीसगढ़ में महिलाओं के साथ बढ़ते अपराध को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि उत्पीड़न के सारे रिकॉर्ड टूटे हैं, थानों में रिपोर्ट तक नहीं लिखी जा रही है। वहीं निराशा में महिलाएं आत्महत्या जैसा कदम उठा रही हैं, जिसका सरकार जवाब दे। लापरवाह पुलिस प्रशासन। विश्रामपुर में 16 साल की बच्ची
गुमशुदा हो गई। रात को उसके माता पिता FIR लिखाने गए, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उसे यह कहकर लौटा दिया कि आप कल आइए। इसी तरह सरगुजा में भी एक घटना हुई जिसमें बच्ची के साथ दुष्कर्म हुए और रिपोर्ट न लिखने के कारण उस बच्ची ने आत्महत्या कर दी। उसी प्रकार बस्तर में सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई जिसमें पीड़िता की रिपोर्ट नहीं लिखी गई, उस पीड़िता ने आत्महत्या कर ली और मामला उजागर तब हुआ जब पीड़िता के पिता ने आत्महत्या करने का प्रयास किया। इस प्रदेश में हो क्या रहा है? प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार आई है, महिलाओं के साथ अनाचार दुराचार की घटनाएं बढ़ी हैं और यहाँ के जिम्मेदार मंत्री महिलाओं के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं को ये छोटी घटना कहते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कारों के फहरिस्त में छत्तीसगढ़ के खाते में एक और उपलब्धि जुड़ गई है। बताते कि प्रदेश की 2 ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में सरगुजा जिले के जनपद पंचायत लुंड्रा के ग्राम पंचायत नागम और धमतरी जिले के नगरी पंचायत के ग्राम सांकरा को पुरस्कृत किया गया है। बताते हैं कि दोनों ही ग्राम पंचायतों में देश भर की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को पछाड़ने हुए यह पुरस्कार पाया है। प्रदेश के इन ग्राम पंचायतों को अलग अलग थीम में यह पुरस्कार मिला है, जिसमें ग्राम पंचायत नागम को गरीबी उन्मूलन और आजीविका सर्वधन श्रेणी में, वहीं सांकरा को स्वस्थ पंचायत थीम में पुरस्कृत किया गया। इन ग्राम पंचायतों को पुरस्कार के साथ ही 50-50 लाख रुपए की राशि भी दी गई है। जेल में है वो गृह मंत्री है देश के, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो सवाल इस बात का आप किसी भी फंसा बदनाम करने के लिए आप कुछ भी कर दें। नेशनल हेराल्ड किसका है और जो कंपनी बनी थी वो किसका है, यंग इंडिया किसका है, और उसमें कौन सा मनी लॉन्ड्रिंग हो गया जिसमें गिरफ्तारी कर रहे हैं। मैं तो यही कर रहा हूं, मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बढ़िया उदाहरण तो यहां है छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में आपको देखने को मिलेगा। जो ये लोग चिट फंड कंपनी बनाया और अकेले छत्तीसगढ़ से हजारों करोड़ रुपए लेके चले गए और कहीं न कहीं वो पैसा लगाया गया है। तो मनी लॉन्ड्रिंग इससे बड़े उदाहरण क्या है? और मैंने तो होम मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री को और ईडी के डायरेक्टर को भी पत्र लिखा कि इसकी जांच करें, लेकिन जांच कर नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उसके नेता फंसे हुए हैं। अभी जिस प्रकार से जो महादेव के बारे में तो रजिस्टर तो कर ली केस, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? जब हम लोग कार्रवाई कर रहे थे तो कहते थे कि कांग्रेस के नेता शामिल है और हम लोग कार्रवाई की तो तुरंत उन्होंने केस रजिस्टर कर लिया ईडी ने। अब कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। क्यों? हकीकत सामने आ गया है, उनको पता है तो उसको रोक दिया गया क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ जा रहा है। वो रायपुर में माता कौशल्या महोत्सव पर बीजेपी द्वारा सवाल उठाए जाने पर मंत्री शिव कुमार डहरिया ने बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के बस्तर दौरे पर तंज कसा और कहा कि बस्तर में ज्यादा फोकस करने से कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। सभी क्षेत्र में अच्छा काम भी हो रहा है, सभी वर्गों का सरकार ख्याल भी रख रही है। स्वागत है, आए, बिल्कुल आना चाहिए और अपना काम उनको करना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी बस्तर पर ज्यादा फोकस कर रही है। देखिए, बस्तर में फोकस करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि आज बस्तर के लोग और हमारे आदिवासी भाई समझ गए हैं कि कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो हमारे आदिवासियों का हितों का ध्यान रखती है, अनुसूचित जातियों के हितों का, पिछड़े वर्गों के हितों का और छत्तीसगढ़ के हर छत्तीसगढ़िया का ध्यान रखती है। आज कोई पार्टी तो कांग्रेस पार्टी है। और जो भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में जो विकास के काम हो रहे हैं, सभी क्षेत्रों में जो अच्छा काम हो रहा है, जो छत्तीसगढ़ मॉडल चल रहा है वो पूरे देश में फेमस है, सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं है। छिंदवाड़ा में स्थानीय वंदना लॉन में अनुसूचित जाति समरसता मंच ने संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 132वीं जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए हैं और इस अवसर पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ मुख्य अतिथि के रूप में और विशिष्ट अतिथि के रूप में राजेश लिलोटिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति विभाग
दिल्ली उपस्थित रहे हैं। वहीं कार्यक्रम के दौरान कमलनाथ ने जहां प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा, वहीं सांसद नकुलनाथ ने नारी सम्मान योजना की घोषणा की है। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बहुत कुछ बातें कही। आजादी के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी कि अपने देश में कैसा संविधान बनाए। ये सबसे बड़ी चुनौती थी। हमारे जो अंग्रेज थे, जो छोड़ के गए, उन्होंने कोई संविधान नहीं बनाया। मेडिकल कॉलेज का काम रोक दिया, हमारी यूनिवर्सिटी का काम रोक दिया। छिंदवाड़ा में तो सबसे कम बजट छिंदवाड़ा का होता है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं यहाँ के सब विधायक कांग्रेस के हैं और आगे भी रहेंगे। वो जानते हैं कि यहाँ का जिला पंचायत भी कांग्रेस का है, यहाँ का महापौर भी कांग्रेस का है। तो मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत कबीरधाम जिले के पंडेरिया विकास खंड में पिछड़ी बैगा आदिवासी जनजाति के कुपोषित बच्चों के लिए सुपोषण आहार अभियान का शुभारंभ किया गया है। बता दें कि जिले में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है और ऐसे में आदिवासी बेगांव के बच्चे दूर दुर्गम रास्तों की वजह से आंगनबाड़ी केंद्र तक नहीं पहुंच पाते, जिसके कारण उनके लिए टोलापारा में ही गर्म पका हुआ सुपोषण आहार की व्यवस्था की गई है। वहीं आपको बता दें, इस मामले पर कलेक्टर जन्मजय महोबे ने बताया है कि इस अभियान के तहत 0 से 6 वर्ष के बच्चों को अतिरिक्त पोषण आहार, रेडी टू ईट और गर्भवती माताएं, शिशुवती माताएं जिन्हें खून की कमी यानी कि एनीमिया से बचाव के लिए सुपोषण आहार स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो सके, इसके लिए 7 भवन विहीन आंगनवाड़ी और 56 जज्जर आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया गया है। साथ ही शासन को प्रस्ताव भेजा गया है कि जल जीवन मिशन योजना के तहत आदिवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके, इससे संबंधित विभाग को सख्त निर्देश भी जारी किए गए हैं। जितने भी भवन भी हैं जिले में वो सबका चिन्ह किया गया और अभी कुछ सेंक्शन दिया गया है और लगातार इसमें कार्य चल रहा है और बाकी भी जितने भी भवन है उसको किया जाएगा। ये विशेष रूप से उन जगहों के लिए है जो अभी जो स्कीम जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, जहाँ पर पारा मोहल्ला टोला है वो काफी दूर है, दूरस्थ क्षेत्र में है, ट्राइबल कम्युनिटी यहाँ पे रहती है और जिनको आंगन दूरी होने के अंदर जाने में कठिनाई होती थी। तो क्योंकि यहाँ का स्कैटर्ड बस्ती है तो यहाँ आवश्यक था। लगभग 60 से 63 ऐसे पारा मोहल्ला टोला है जहाँ पर ये चालू किया गया और ये मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के अंतर्गत ये संचालित है। रायपुर दौरे पर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के दौरे को लेकर केदार कश्यप का बयान सामने आया है। 30 अप्रैल तक रायपुर, दुर्ग और बस्तर का दौरा करेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता दें, कई बैठकों में सम्मिलित होंगे ओम माथुर, सभी बूथों को करेंगे समीक्षा। बड़ी जानकारी आपको बता दें, सभी बूथों की समीक्षा की जाएगी। केदार कश्यप का ये बयान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। रायपुर दौरे पर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के दौरे को लेकर केदार कश्यप का बयान सामने आया है। 30 अप्रैल तक रायपुर, दुर्ग और बस्तर का दौरा करेंगे ओम माथुर, कई बैठकों में सम्मिलित होंगे, सभी बूथों की करेंगे समीक्षा। बड़ी जानकारी आपको बता दें, चुरिया के अंबागढ़ चौकी के गांव चिचदों के पास एक बुजुर्ग को खून से लथपथ पड़ा हुआ मिला। व्यक्ति को किसी बाइक सवार ने ठोकर मार दी थी। इस दौरान वापस आ रहे विधायक छन्नी साहू ने शख्स को देखा और बुजुर्ग को उठाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। साथ ही विधायक ने डॉक्टरों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो खुज्जी विधानसभा के गांव बहोरण भिंडी में नंदी बैल के निधन के बाद ग्रामवासियों ने उनकी अंतिम विदाई की। इस दौरान गांव की महिलाओं ने पूजा अर्चना की और नंदी बैल का गोठान में विधि विधान से ग्रामीणों द्वारा अंतिम संस्कार भी किया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल भी हो रहा है।
तो गांव की महिलाओं ने पूजा अर्चना की। पूरी विधि विधान के साथ ये पूजा अर्चना गांव की महिलाओं द्वारा की गई है। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। नंदी का ग्रामीणों ने अंतिम संस्कार किया है और गांव की महिलाओं ने पूजा अर्चना भी की। तो इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। नंदी का ग्रामीणों ने अंतिम संस्कार किया और पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। खैरागढ़ विधानसभा चुनाव 2023 को देखते हुए कलेक्टर डॉक्टर जगदीश सोनकर के निर्देशानुसार मतदान दलों के गठन के लिए कर्मचारियों का डेटाबेस तैयार करने के लिए बैठक हुई थी, जिसमें कर्मचारी डेटा प्रविष्टि सॉफ्टवेयर के संबंध में आयोजित प्रशिक्षण में संस्था द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी, सहायक प्रोग्रामर, डेटा एंट्री ऑपरेटर और लिपिक शामिल हुए हैं। मामले पर केसीजी कलेक्टर डॉक्टर जगदीश सोनकर ने निर्देश देते हुए कहा है कि सभी अधिकारी कर्मचारी निर्वाचन कार्यों को गंभीरतापूर्वक करेंगे और सभी कर्मचारियों का डेटाबेस 30 अप्रैल तक पूरा करेंगे। साथ ही कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक विभाग अधिकारियों कर्मचारियों का डेटा एंट्री अपने ही कार्यालय में किया जाएगा। खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत पांगरी के आश्रित ग्राम पथरी में ग्रामीणों द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुई हैं। बता दें, विधायक श्रीमती छन्नी चंदू साहू का ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया है। इस अवसर पर विधायक श्रीमती साहू ने यहां अलग अलग कार्यक्रमों के बीच कुर्मी समाज के सामुदायिक भवन और साहू समाज सामुदायिक भवन का भूमि पूजन किया है और यहां आयोजित बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की 132वीं जयंती भी मनाई गई। विधायक की मौजूदगी में दर्जनों नागरिकों ने यहां कांग्रेस की सदस्यता भी ग्रहण की है। साथ ही गुंडरडेही में ही उन्होंने बूढ़ादेव मंदिर के पास 4 लाख की लागत से स्वीकृत भवन का भी भूमि पूजन किया। इन कार्यक्रमों के दौरान विधायक छन्नी साहू ने कहा है कि हर समाज और व्यक्ति को आज जो भी अधिकार प्राप्त है वो हमारे संविधान की ही देन है। हर वर्ग और हर व्यक्ति को समान अवसर व समाज में उचित स्थान देने का कार्य संविधान करता है। गांव में हर वो वर्ग व हर समाज के लोग निवास करते हैं, जिनके बीच आपसी सामंजस्य से ही ग्रामीणों की पहचान होती है। तो गांव में इस तरह सभी समाज द्वारा आपसी सामंजस्य से इस तरह के आयोजन वाकई अनुकरणीय है, जिसमें सभी व्यक्ति को जोड़ने का प्रयास हुआ है। खबर राजनांदगांव से है, जहां प्रसव के दौरान नवजात की मौत होने पर परिजनों ने निजी अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बता दें कि स्टेशन पारा निवासी अतुल यदू और उनकी पत्नी लेखा यदू ने शनिवार को ही प्रेस वार्ता कर इस संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि गर्भावस्था में चिकित्सा परामर्श और जांच कुमुद मेमोरियल अस्पताल में कराई गई थी। अतुल ने यह भी बताया है कि उसने 24 नवंबर को अपनी पत्नी को प्रसव के लिए भर्ती कराया था, लेकिन जब रात में प्रसव पीड़ा हुई तो आरोपी डॉक्टर सुरभि किसी पार्टी में गई हुई थी और प्रसव के समय तक आने की बात कही थी। इधर डॉक्टर सुरभि के पीडियाट्रिशियन भाई ने पीड़िता का प्रसव कराया। परिजनों ने कहा है कि डॉक्टर और स्टाफ की लापरवाही के कारण पीड़िता का ज्यादा खून बह गया। साथ ही स्टाफ ने परिवार को गलत जानकारी देते हुए कहा कि नवजात को वेंटिलेटर में डाल दिया गया है। वहीं पीड़ित परिवार का आरोप है कि मां की हालत ज्यादा खराब होने पर डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, जिसके बाद मां और नवजात को दूसरे अस्पताल ले जाया गया, जहां नवजात की मौत हो गई। साथ ही मां की जान बचाने के लिए ऑपरेशन कर उसकी बच्चेदानी निकालनी पड़ी। पीड़ित परिवार ने अस्पताल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामला मेडिकल नेग्लिजेंस का है, जिसमें एक नवजात शिशु की मृत्यु हुई है। उसके बाद जो है माता की स्थिति इतनी कमजोर थी, इतनी नाजुक स्थिति थी कि रामकृष्ण में उनका यूट्रस रिमूव करके उनको बचाया जा सका। यूट्रस तो रिमूव हो गया, जान तो बच गई, लेकिन अब आने वाले समय पर उनको संतान उत्पत्ति का कोई अभी रास्ता नहीं है।
और ये सारा जो दंश है, ये सारा जो नारकी स्थिति में जो परिवार को लाया गया है, ये 2 डॉक्टर इसमें जिम्मेदार हैं, डॉक्टर सुरभि मोहबे, सौरभ मोहबे, जिन्होंने लापरवाही ढंग से इस चीजों को हैंडल बिल्कुल भी नहीं किया। इस वजह से ये सारा चीज हुआ है। जब मैं हॉस्पिटल गई थी सुरभि मोहबे के पास, तो वही प्रसव पीड़ा में लापरवाही हुई, मेरा बच्चा नहीं बच सका, मेरा यूट्रस भी रिमूव हो गया, तो मेरे को अभी फ्यूचर में कोई संतान का योग नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ, जो चीज मैं फेस की, वो कोई और फेस ना करे। इसके लिए मैं चाहती हूँ कि उन पे कार्रवाई हो। सौरभ सुरभि दोनों का लाइसेंस रद्द होना चाहिए, हॉस्पिटल सील होना चाहिए। 24 नवंबर को मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई। क्या हुआ? जी, मैं जब मैं रेगुलर चेकअप के लिए गई थी, तो मेरे को मैम बोली कि आप एडमिट हो जाइए, आज आपका प्रसव करा देंगे हम। फिर मुझे पेन नहीं हो रहा था, तो मुझे आर्टिफिशियल पेन देके 2 बार आर्टिफिशियल पेन दिया गया और मुझे एडमिट कराया गया। जब मेरा लेबर पेन स्टार्ट हुआ, तब मेरे पूछने पर कि मैडम कहाँ है, बोला गया कि मैडम नहीं है। वहीं पांडरदाह में महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। बता दें कि कार्यक्रम डोंगरगढ़ विधायक भुवनेश्वर बघेल की मुख्य अतिथि में संपन्न हुआ है। कार्यक्रम में भुवनेश्वर बघेल विधायक की पत्नी मधु बघेल और उनके साथ महिला कांग्रेस अध्यक्ष आरती महोपिया भी मौजूद रही। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान विभिन्न महिला समूहों के माध्यम से बेहतरीन कार्यक्रम और सशक्तिकरण की दिशा में कार्य करने वाली सक्रिय महिलाओं का सम्मान किया गया और आरती महोपिया ने भी संबोधित करते हुए कहा कि बेहतर कार्य कर रही महिलाओं को उत्साहवर्धन के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं के बीच छत्तीसगढ़ संगीत के साथ रंगारंग नृत्य कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम में डोंगरगढ़ विधायक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पांडादा, मुड़ीपार, इटार, बैगाटोला, चगुर्दा, टेमरी, गाड़ाघाट, गातापार, जंगल, सांकरा, धोराभाटा, चिचका, देवरी, जंगलपुर, भंडारपुर, टोलागांव आसपास क्षेत्र की महिला समूह भारी संख्या में शामिल हुई। चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।